अच्छा चल, तब तक बाकी को आ जाए तो लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट क्लास में बता रहे थे हम कि जैसे कि कोई भी पार्टिकल अगर एसटीएम कर रहा है उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। ठीक है, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ से हमने बोला फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा माइनस के एक्स के बराबर। यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। तो हमने यहाँ से देखा था कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू हमने पुट कर दिया था, या फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पुट कर दिया था हमने के बाई एम, या फिर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ए के क्या था, कोई कांस्टेंट है। फिर हमने देखा था कि इक्वेशन आ गया था कि एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, कैसा ग्राफ आएगा इसका, अगर हम लोग एक्सेशन का एक्स के साथ ग्राफ बनाएंगे ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इस सब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्सेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा। फिर हमने क्या किया था कि एक्सेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेशन इक्वल टू है d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से मेरा आ गया था कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये था हमारा, ये सब कही है लास्ट क्लास में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लेक्चर 1 में सब कुछ किया है, सब कवर। ठीक है, फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा। तो यहाँ से भी हमने लिखा था कि ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग v इंटू डी बाई डी एक्स, कई बार लिखते आए हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से हमने सॉल्व किया था, इसको इधर ले जाके इंटीग्रेट करके v इक्वल टू क्या आ गया था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी हमने निकाला था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी निकाला था। यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया था हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसा ग्राफ आया था, एलिप्टिकल ग्राफ आया था। कैसा ग्राफ आया था, एलिप्स आया था। सर्कल में समझोगे, एलिप्स समझोगे क्यों। इसको हमने ऐसा किया था कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने किया था कि वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिया था हमने, तो जाता था बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमने बोला था कि इक्वेशन कैसा आएगा, बी और एक्स में ग्राफ बनाएंगे तो इलिप्स का टाइप का इक्वेशन आएगा। इलिप्स का इक्वेशन ऐसे होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर किसी इस फॉर्मेट में इक्वेशन है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है। यहाँ पे देखोगे तो कंपेयर करके एक्स की जगह पर अगर वी मानते हो और बाई की जगह पर अगर एक्स मानते हो, ठीक है, या फिर बाई की जगह पर भी मान लो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। कैसा इक्वेशन होगा, इलिप्स का होगा, जहां पे ए वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ए वाला पॉइंट आ जाएगा कितना, ए, और ए वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए इंटू ओमेगा, ए इंटू ओमेगा। ठीक है, यहां से हमने ये भी बताया था लास्ट क्लास में सब कुछ, यही सब काम का चीज है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही सब पूरे लेक्चर का ये समरी तरह से यहां से हमने बताया था। ठीक है, यहाँ से ए जो ए मैक्स होगा, ए मैक्स इक्वल टू कितना होगा, तो जब एक्स इक्वल टू आप ए रख दोगे, एक्स इक्वल टू आप ए रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ए मैक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है। अगर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से अगर एसएचएम कर रहा है, ए क्या था हमारा, ए था हमारा प्लस ए,
एक्सट्रीम पोजीशन वाला, 2 पॉइंट बताए थे, एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये मेन पोजीशन होता है, ठीक है। एक्सट्रीम में लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये वाला कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड ऑफ, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अपने मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो हो गया +a -a, ठीक है। आप देख रहे हो कि a का जो फंक्शन है कैसे है, -ω² इंटू x है। अगर x इक्वल टू बढ़ते जाएगा, x इक्वल टू अगर a पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेशन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, यानी इस पॉइंट पे एक्सेशन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ω² इंटू a के बराबर होगा। ये कैसा होगा, तो मैक्सिमम होगा, कैसा होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेम चीज इसमें भी होगा, ये दिखता है ना, इधर से देखोगे तो यहाँ भी क्या होगा, एक्सेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेशन होगा। मैग्नीट्यूड बात करें तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको, ω² इंटू a के बराबर, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम घटा देते हैं, सिंपल ω² इंटू a हो जाएगा, ठीक है। इसके मेन पोजीशन पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 होगा, क्योंकि मेन पोजीशन पे आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a इक्वल टू 0 करने का मतलब f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको बताए थे मेन पोजीशन कैसा होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मेन पॉइंट को या मेन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कितना है, 0 है, और मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। ऑब्वियस था, x इक्वल टू जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा फोर्स क्या होगा, टुवार्ड्स द मेन पोजीशन होगा, टुवार्ड्स द मेन पोजीशन होगा। इक्विलिब्रियम है, और कैसा इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहानी आपको पता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मिनिमम होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये सब बात समझ में आता है। उसी तरह से हमने वेलोसिटी का भी देखा, तो v इक्वल टू क्या आ गया, v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। ये सब आपको याद रखना है, एकदम जितना चीज बता रहा हूँ ये सब रट्टा मार के रखना है, समझ के रट्टा मारो, नहीं आ रहा तो बिना समझे रट्टा मारो, लेकिन रट्टा मार के रखना है, ठीक है। यहां से देखोगे तो v मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम कितना होगा, तो ऑब्वियस है जब x क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी तो v क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसकी फंक्शन की बात करें तो क्या है, -(x²) है ना, जब x क्या होगा, मिनिमम होगा, तो v क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो x मिनिमम कब होगा, मीन पोजीशन पे, यानी x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो v मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू a के बराबर हो जाएगा, ओमेगा इंटू a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, a इंटू ओमेगा। कहाँ पे होगा ये, तो अगर पार्टिकल यहाँ से SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका अगर मीन पोजीशन है, इसका अगर एक्सट्रीम है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखोगे तो वेलोसिटी कितना होगा, यानी x इक्वल टू जब a पुट करेंगे, x इक्वल टू जब a पुट करेंगे, जो वेलोसिटी होगा कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। कब, एक्सट्रीम पॉइंट पे, ये क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस से बता रहा हूँ, ये क्या होगा, ये होगा मीन पोजीशन पे। जो आपको याद रखना है, समझना है, इस चीज को वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा, v मैक्स मीन पोजीशन पे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, a इंटू ओमेगा होगी। सेम कंडीशन इधर होगा, सेम कंडीशन इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, इतना बात समझ में आ रहा है, यस सर। यहाँ में कहीं भी किसी को दिक्कत बताओ, एक बार देख लो और इसको, ठीक है, कल वाला लेक्चर के नीचे शॉर्ट फॉर्म में आप इसको नोट डाउन कर लोगे।
इतना कॉन्सेप्ट आप इसको एक साइड में शॉर्ट नोट्स बना के नोट कर लो। इसको कल के लेक्चर का बिल्कुल सिरान से है। स्टार्टिंग से नोट करो, नोट करते हुए चलोगे। और हम लोग बोले थे कि हम लोग कल लास्ट क्लास में देखा कि ए कैसे एक्स के साथ वेरी कर रहा है, बी कैसे एक्स के साथ वेरी कर रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है, और पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। यहां तक लिख लिए हो, नोट डाउन करो इसको शॉर्ट में। कभी भी आपको देखना होगा, आप इतना कुछ पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मत बैठ जाना, लिखा करो खुद से। लिखने के लिए इसलिए फोर्स करते हैं, नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बस देखते रहोगे तो, क्योंकि आदमी बस देखते रहता तो कुछ समझ में ज्यादा आता नहीं है। उसको नोट डाउन करो, नोट। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस है, देख ही नहीं पाते कि तुम लिख रहे हो कि नहीं। खुद से लिखोगे तो समझ में आएगा। नोट डाउन कीजिए। कौन कौन सही में नोट डाउन करता है? तनुश्री, श्रुति, ऋषिराज, मोहित, मिली, खुशी, हिनाक्षा। सर करते हैं। ओके, हैंड रेज करो जो करता है नोट। सबके नोट्स कॉपी देखेंगे, जल्दी खुलने वाला है, टेंशन मत लो। गुड 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 गुड, ऑलमोस्ट। तनुश्री नहीं करती है, खुशी, तनुश्री, सब सोच रहे हाथ तो खड़ा ही कर देते हैं कम से कम, क्या दिक्कत है। सबका नोट्स कॉपी देखा जाएगा, टेंशन मतलब जल्दी खुलने वाला है चीजें। ये क्या हो गया नीचे? ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस शुरू करते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे, ठीक है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे, कैसे आएगा टाइम का फंक्शन, ठीक है। शुरू करेंगे यहीं से। v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यही निकाल के आए हम लोग। v इक्वल टू क्या लिख सकते बताओ? v इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग dx बाई dt। v इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है। अब यहाँ से dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले भी लिख लेते हैं। dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो dx बाई जो भी x का फंक्शन है उसको dx की तरफ लाओ, ठीक है, जो भी बाकी बचा उसको एक साइड ले जाओ, ठीक है, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है ना। तो जो ये फंक्शन है x की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स वाला फंक्शन इधर आ गया है और टी वाला फंक्शन उधर चला गया है, ठीक है। तब एक्स का फंक्शन हो गया तो एक्स के टर्म्स में हम लोग इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, लिमिट कैसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन कहने का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 वाला है, x इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज दैट कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है और मीन पोजीशन से पहुंच गए इधर के मूव कर रहा है। जब मीन पोजीशन स्टार्ट किया होगा यानी x इक्वल टू क्या होगा, 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना था, 0 था। अब मान लेते हैं किसी टाइम के बाद
ठीक है, एक्स किसी टाइम के बाद, ठीक है, जब t इक्वल टू टी हो गया, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है एट x इक्वल टू एक्स, एट x इक्वल टू एक्स पे है। ये इनिशियल है हमारा, ये जो दिया हुआ है ये क्या है हमारा इनिशियल, हम मान के चल रहे हैं, आप कहीं से ही मान सकते हो सकता है कि पार्टिकल क्या कर रहा हो, अपने एक्सट्रीम, ज्यादा ही साइड में लिख देते हैं, ठीक है, हो सकता है कि पार्टिकल क्या कर रहा हो, अपने एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है, वो सब देखेंगे करके, ठीक है। हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हो सकता है पार्टिकल कहीं यहीं से स्टार्ट कर रहा हो सकता है पार्टिकल कहीं इधर से स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है पार्टिकल कहीं इधर से स्टार्ट कर रहा हो। फिलहाल के लिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, फिलहाल के लिए मान के चल रहे हैं कि पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल सिस्टम करना, एक से क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारा क्या है एक्सट्रीम है, पॉइंट ए क्या है इसका मीन पोजीशन है, ये हमारा मान लेते हैं कि लेफ्ट एक्सट्रीम है, ठीक है। तो मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, यानी पार्टिकल जो एसएसएम कर रहा है कहां से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, अपनी मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यानी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x कितना है 0 है, तो लिमिट यहां से पुट कर दी हमने कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है 0 है, और किसी टाइम t के बाद, किसी टाइम t के बाद इस पार्टिकल जो पोजीशन है वो क्या है x है, मान के चलते हैं किसी टाइम के बाद, मान लेते हैं किसी टाइम यहाँ पे ले लिए है, किसी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, जिसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है x हो गया है, ये डिस्टेंस कितना हो गया है x हो गया है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो पढ़ाया भी नहीं गया होगा, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, आप फिलहाल के लिए याद करोगे, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इस तरह से दिया हुआ है 1/√a² माइनस x² dx, इसका इंटीग्रेशन देखोगे तो बुकलेट में अपना लिखा होगा, ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, याद रखोगे, नहीं अगर याद रखना है कि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपने एक मेथड पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी को लगता है कि इसको निकालना है मेरा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर, ऐसे भी छोड़ देंगे, निकाल के रहेंगे, तो निकाले वो कैसे, आप पुट करना, ठीक है, पुट x इक्वल टू a sin t, x इक्वल टू a sin t, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको पुट करके देखना आता है कि नहीं आता है ये चीज, ठीक है, dx इक्वल टू आ जाएगा a cos t, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं कि मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग कुछ अलग फंक्शन मान के पुट करके उसको हम लोग सॉल्व करते थे, नहीं है तो डायरेक्टली याद कर देना कि इस तरह के फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए, अगर मान लो ऐसा होता इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता, साइन इनवर्स x बाई t, स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x के बराबर होता है, अगर a² माइनस x² है तो साइन इनवर्स x बाई ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखोगे। इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, लिमिट पुट कर दो कहां से कहां तक, तो 0 से x, इधर तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां से लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू x पुट करो, क्या आ जाएगा x बाई ए माइनस साइन इनवर्स 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा 0 बाई ए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जाएगा साइन इनवर्स 0 इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, अरे सब आवाज आ रहा है मेरा जी, हेलो, हाँ सर आ रहा है। हाँ तो बोलो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, इनवर्स फंक्शन जानते हो ना, इसे लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो तो पाई बाई 2 लिखते हैं,
साइन थीटा इक्वल टू सॉरी साइन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 लिख लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है तो साइड में नोट कर लोगे कहीं पे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1 है, साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? साइन इनवर्स 1। इसका मतलब क्या होगा कि साइन इनवर्स जब 1 बोलेंगे, साइन इनवर्स 1 बोलेंगे, इससे कहने का मतलब क्या है? थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा के कौन से वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे? थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करेंगे ताकि क्या आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ से देखोगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है? तो ये एक एंगल है, इसको मान लेते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा? ये 0 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी? तो 0 के लिए आएगा। जिस तरह मान लेते साइन इनवर्स लिखा होता है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू कितना आता? यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो कितना वैल्यू आना चाहिए थीटा का? 30 डिग्री आना चाहिए। क्या होगा? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे साइन इनवर्स 1/2, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। यानी साइन इनवर्स 1/2 की बात करेंगे तो थीटा कितना आना चाहिए? 30 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 0 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा आपको साइन इनवर्स x/a माइनस 0 इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से आगे आपको साइन इनवर्स x/a इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। यहाँ से x/a क्या हो जाएगा? x/a इक्वल टू क्या पुट कर दोगे आप? प्लस माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी पुट करोगे। ये तो कर रहे थे ना, साइन इनवर्स 0 इक्वल टू थीटा, तो 0 इक्वल टू क्या? साइन थीटा, यानी ये वाला वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा चल जाएगा। x/a इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा आपको प्लस माइनस a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपका आ गया। किसी भी एसएचएम पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो, पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा हो, ठीक है, तो उसका जो पोजीशन होगा वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी। ये भी आपको रिजल्ट तो याद रखना ही करना है, ये सारे रिजल्ट क्या करना है आपको? याद करना है, रिमेंबर। x इक्वल टू क्या आएगा? a साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको आप क्या करोगे? रिमेंबर करोगे। आप ऐसे भी जानते होगे कि हमने आपको दिया था स्टार्टिंग में ही कि x इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। चेक करो एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो कि एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन ऑफ एसएचएम आया भी क्या है? तो x इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, x इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में, इसी कंडीशन में, ये बात तो सही है, समझ में आ रहा है चाहिए। ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर v निकालना हो आपको, v इक्वल टू क्या आएगा? v इक्वल टू आएगा dx बाई dt, dx बाई dt। यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस माइनस a इंटू साइन का डिफरेंस कितना हो जाएगा? साइन का डिफरेंस हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? ओमेगा आ जाएगा, a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। आपको यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। और कॉस ऑफ ओमेगा टी के लिख सकते हैं क्या हम लोग? साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस भी कर दो, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साइन कन्वेंशन से, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इक्वल टू माइनस, क्योंकि साइन सॉरी माइनस प्लस क्यों लिखेंगे? प्लस माइनस लिखेंगे ना। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसको मैंने लिख लिया कॉस थीटा को, ठीक है, 90 प्लस ओमेगा टी। ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ओमेगा इंटू
इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां से आपका वेलोसिटी आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसा क्यों किए हैं, यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिए, ये भी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है, आज ही के लेक्चर में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक्सेशन निकालना होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर या फिर डीवी बाई डी टी, यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए इंटू ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, साइन लेते हैं साइन इसी को कर साइन नहीं लेते हैं, होगा सर। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, आएगा सर, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टू कितना आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन, तो साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां से क्या आ जाएगा एक ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे आप माइनस प्लस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आ जाएगा माइनस प्लस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जीरो लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका आ गया एक्सेलरेशन। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी बस लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जीरो लिख सकते हैं, यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। वेरी गुड, ठीक है। ये हमने कब सॉल्व किया, इक्वेशन कब निकाला, जब हमारा इनिशियल कंडीशन क्या था, पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू कर रहा था, वापस से बैक टू पवेलियन, वापस शुरू हो जाते हैं, कंडीशन क्या दिया था, तो हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था, ये हमारा क्या था इनिशियल था, ठीक है, जब पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे कहाँ था, मीन पोजीशन पे था, ठीक है। अब सपोज दैट कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर ना होके मान लो कि राइट एक्सट्रीम पे है, मान लो कि राइट एक्सट्रीम पे है, तो आपको इक्वेशन लिखना है, इसका जो पोजीशन का इक्वेशन होगा कैसा होगा, ठीक है, यानी सेकंड चीज में बदलते हैं, ठीक है, तो लिमिट माइनस एक्स से एक्स तक कर देंगे। हाँ हाँ वेरी गुड, ये हमारा क्या है x इक्वल टू जीरो है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल जो SHM करना स्टार्ट किया है, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है x इक्वल टू प्लस ए एट t इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है इनिशियल कंडीशन है, ये हमारा है इनिशियल, ये दिख रहा है कोने में, ये कोने में दिख रहा है, ज्यादा ही कोना लिख लेता हूँ पता नहीं क्यों, सर दिख रहा था, ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या है, ये हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल टू प्लस ए पे है, ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन, तो क्या होगा इक्वेशन आपको पता है, वापस से ये चीज ले लेते हैं, यहां तक तो सबके लिए सेम ही होगा, तो v इक्वल टू अगेन लिखोगे प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाई dt इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से a को इधर की ओर लाओगे, इस वाले फंक्शन को t को इधर ले जाओगे, ये इक्वेशन तो बनेगा, ये इक्वेशन तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये तो हाँ हर सर किसी के लिए बनेगा। होगा, ये तो हर चीज के लिए होगा, ठीक है। अब क्या पुट करोगे आप, तो लिमिट में डिफरेंस आएगा, लिमिट में डिफरेंस आएगा, क्यों कि अब क्या दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन कि जब x इक्वल टू ए था, ठीक है, एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना है, अब जीरो नहीं है, अब t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या है ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ऑलरेडी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहां से पुट कर देंगे a, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी टाइम t के बाद, किसी टाइम t के बाद पार्टिकल क्या पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, किसी टाइम t के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन मान लेते हैं, हमेशा पोजीशन मीन पोजीशन से लेना है, यहां से देख रहे थे ये पोजीशन क्या आया, इनिशियल क्या आ गया था आपको प्लस ए, हमने यहाँ पे प्लस से पुट किया है, अब t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी पे, ठीक है, पार्टिकल क्या है, तो मीन पोजीशन से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे है, x इक्वल टू कितना है इसका x है, x इक्वल टू x है, तो t इक्वल टू टी पे x इक्वल टू क्या पुट कर दिया हम लोग, x पुट कर दिए, तो यहां से क्या आ जाएगा अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट पुट कर देंगे आप कहां से कहां तक, तो a से लेके x तक इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी,
क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। अब यहाँ से जब पुट करोगे लिमिट तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स पुट कर देते एक्स बाई हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। अब एक्स बाई क्या पुट करो, एक्स इक्वल टू ए पुट करो, यह आ जाएगा साइन इनवर्स ए बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, बोलो सर एक हाँ। बार और बता, सर एक बार और बता। क्या बताना बताओ। सर वही ऊपर वाला स्टेप। हमने क्या किया, अब जैसे इनिशियल कंडीशन हमारा डिफरेंट है, पहले में इनिशियल कंडीशन क्या था, तो पार्टिकल हमारा x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, अपनी मेन पोजीशन पे था, और मोशन यहाँ से स्टार्ट किया है मेन पोजीशन से। अब कंडीशन चेंज हो गया है, कंडीशन क्या है, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, अपने एक्सट्रीम कंडीशन पे था, अपने एक्सट्रीम कंडीशन था, वहां से मोशन स्टार्ट किया है। क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा इक्वेशन में, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इक्वेशन सेम ही रहेगा या कुछ अलग आएगा। अलग आएगा तो क्या अलग आएगा, सेम रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, सेम होता तो करवाते ही नहीं, ठीक है। अलग आएगा कुछ, एक्सट्रीम कंडीशन से देखोगे, एक्सट्रीम कंडीशन से देख रहे हो, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, प्लस ए पे है। हमेशा बोला कि पोजीशन कहाँ से मेजर करना है, तो पोजीशन मेजर करना है मेन पोजीशन से, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन से कितना है, a डिस्टेंस पे है। मैंने लिमिट पुट कर दिया कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, a पे था, और किसी टाइम t पे मान लेते हैं पार्टिकल क्या है अपने x पोजीशन पे है, किसी टाइम t पे पार्टिकल क्या है अपने x पोजीशन पे है। अब इसका अभी बताया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो रटना है कितना होगा, साइन इनवर्स x बाई ए, घर पे निकाल के देखना है x इक्वल टू ए साइन टी पुट करके आप उसको निकाल के देखना कि आता है कि नहीं आता है। साइन इनवर्स x बाई ए, अब लिमिट पुट कर दो a से लेके x तक, इधर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, x इक्वल टू x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस अब x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स a बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स 1 इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। अभी लिखो मत, अभी बस सुनते जाओ देखते जाओ, ठीक है। टाइम देंगे लिखने का, आराम से पढ़ाएंगे, अब जल्दी हवा भी नहीं पढ़ाएंगे कुछ भी, पहला दिन देख लिया पढ़ा के जल्दी जल्दी। अब बताओ साइन इनवर्स 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 1 होगी, 90 डिग्री, वेरी गुड 90 डिग्री, वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस एक कितना पुट कर दें, पाई बाई 2 पुट कर दें, रेडियन में लिखेंगे हमेशा, ठीक है, 90 डिग्री मत लिखना। पाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक ही लेके चल सकते थे कंडीशन हम लोग, ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं a इंटू ठीक है, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एक ही ले लो आप, प्लस वाला ले लो, ठीक है, बात एक ही चीज हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से आप एक ही वाला कंडीशन लेके चलो, सिर्फ प्लस वाला लेके चलो, ठीक है, प्लस माइनस हर बार लिखने को जरूरी नहीं है। साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू प्लस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एक ही ले रहे हैं, हर बार प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से x बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, पाई बाई 2। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। एक कब आया, ये अब आया इक्वेशन ऑफ मोशन, जब पार्टिकल कहाँ था, इनिशियल कंडीशन क्या था। इस केस में देखोगे तो इनिशियल कंडीशन क्या था, इनिशियल कंडीशन था कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, x इक्वल टू प्लस ए पे था, पार्टिकल क्या था, x इक्वल टू प्लस ए पे था, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया, पहला इक्वेशन क्या आया था, पहला इक्वेशन आया था x इक्वल टू, याद हो आपको तो
ए साइन ऑफ ओमेगा टी, सिर्फ यही आया था। कब? जब इनिशियल कंडीशन क्या था? इनिशियल कंडीशन था t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना था? 0 था। ठीक है, क्या डिफरेंस आया है? इसको ओमेगा टी प्लस 0 भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस 0 भी लिख सकते हैं। ये आया था आपका जब इनिशियल कंडीशन क्या था? आपको मीन पोजीशन पे था। ये वाला इक्वेशन आया जब इनिशियल कंडीशन क्या था? एक्सट्रीम पोजीशन पे था। ठीक है, डिफरेंस क्या आया? ए भी सेम है, साइन भी सेम है, ओमेगा टी भी सेम है। यहाँ पे प्लस पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है, थोड़ा सा डिफरेंट आया है। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट में, नेक्स्ट कंडीशन में, हाँ यहाँ से निकालना, अगर v निकालना तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो वापस इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो a इंटू क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन का डिफरेंस कितना होता है? कॉस होता है, और ओमेगा टी करोगे तो कितना आ जाएगा? ओमेगा यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ओमेगा, इसको कॉस पे लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग a इंटू ओमेगा, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ Yes. सर, हाँ सर। ठीक है, सेम में हम लोग एक्सेशन भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू, इसको क्या करेंगे? वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा a इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको कर दो a इंटू ओमेगा स्क्वायर, कहाँ गया? हाँ, ये कॉस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अब पहले यहां तक यस नोट सर। करो, फिर कुछ बताएंगे। पहले यहां तक नोट करो, कहां से करोगे? तो इनिशियल कंडीशन यहां से, कहां से कर रहे थे? हाँ, यहां से पहले नोट करो, फटाफट नोट करोगे, फिर हम बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं। जो यहां तक इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि अगर इनिशियल कंडीशन अलग अलग हो, इनिशियल कंडीशन अगर अलग अलग हो तो पार्टिकल का इक्वेशन भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। इसको फटाफट नोट डाउन करो बिना टाइम लगाए हुए। समझ में आता है जी श्रुति? यस सर। क्या क्या पढ़ना होता है 11th में। नहीं, भारी लगता है जी मोहित? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा ही लगता ना, थोड़ा तो लगना भी चाहिए। एकदम आसान लगेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। कहाँ तक नोट डाउन कर रहे हो? फटाफट करो। कर भी रहे हो जी? हम ऊपर नीचे करते तो कोई बोलता ही नहीं है, सर नीचे कर सर कीजिए, रहे। ऊपर का कीजिए। नहीं लिखे थे। यस सर। लिख के फटाक से बोलो नीचे कीजिए सर, टाइम मत लगाना है। बाकी लोग आ जाए नहीं जी, ज्यादा पढ़ लिया लगता है। अरे इतना 4 गो लाइन लिखने में इतना टाइम लगाएगी? नीचे जाओ, फटाफट नोट करो, 30 सेकंड में नोट करो फटाक से। इसको साइड में कहीं लिख लेंगे, फटाफट नोट करो। 3 गो इक्वेशन लिखना है। सर हाँ नीचे।
नोट सर डाउन हम करो। ये पूछ रहे थे कि लास्ट वाले केस में हम्म x इक्वल्स टू a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ रहा है ना, हम्म। उसको cos ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं, a इंटू cos ओमेगा टी। हाँ कर सकते हैं ना, उसी को तो लिखे थे। बताएंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी बस बोला था कि लिखो इसको और फिर बताएंगे क्यों ऐसा लिख रहे हैं। हम बेसिकली फेज जानना चाहते हैं कि इनिशियल फेज कितना है और फेज बताते हैं क्या होता है, सब बताएंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। आप उसको लिख सकते हो, पहले तो वही लिखे है ना, उसको बाद में कन्वर्ट करके लिखे है ना। एक cos ऑफ ओमेगा टी था, उसी को तो कन्वर्ट करके ऐसा लिखे है, ऐसे नहीं छोड़ देते। लिखने का पीछे कुछ इंटेंशन है, बताते हैं। नोट डाउन किए? चलिए तो चार गो लाइन नोट डाउन करना है। सेकंड केस में पूछो, जब इनिशियल कंडीशन क्या हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। सर सर बोलिए। सर स्टार्टिंग में बताया था ना ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई m, हाँ उसका कहाँ भी से यही आया? आया तो वहीं से, एक कांस्टेंट माने इसको ओमेगा स्क्वायर, उसका मतलब बताना है। मे भी नेक्स्ट क्लास तक पहुंच जाए वहां तक, ठीक है। सब चीज समय के साथ आने दो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। जब पूरा पढ़ा लेंगे तब देखना कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, उससे पहले नहीं। ऐसा लगता है कहीं पे पढ़ के या फिर कहीं भी नोट्स कुछ पढ़ते हो, कहीं बुक पढ़ते हो, ऐसा कुछ लगता है जो छोड़ दिया हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे बर्फावी एनर्जी हो, पढ़ाए हैं, भले टाइम ज्यादा लग जाए। थोड़ा फास्ट फास्ट नोट करेंगे। एक पार्ट के इनिशियली एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। उसमें क्या था, एक पार्टिकल इनिशियली एट मीन पोजीशन। नोट डाउन करो फटाफट किए, अपने से भी लिखो यार। हो गया? ठीक है। अगर इसी में मान लो, इसे मान लो कि अगर दिया होता आपको, नोट नहीं किए जी कि नहीं किए, कुछ बोलता बोलता नहीं है सर कर लिए। ठीक है। जैसे कि आपने देखा, वापस से इस कंडीशन को देखते हैं हम, ठीक है। अब ऊपर नहीं करेंगे, आप ही लोग से पूछेंगे क्वेश्चन क्या होगा। नोट डाउन कर लियो ना। तो आपने दो कंडीशन बताया, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे है, ठीक है, यानी मेन पोजीशन से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया है, जो इक्वेशन आएगा एक्स इक्वल टू क्या आया बताओ, बोलो श्रुति। प्लस माइनस a sin ओमेगा t। ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। प्लस माइनस छोड़ो, प्लस लिख देते हैं, ठीक है। ए साइन ऑफ ओमेगा टी, जब पार्टिकल, क्योंकि प्लस माइनस इसलिए है कि यहाँ से पार्टिकल इधर भी मूव कर सकता है, यहाँ से पार्टिकल इधर भी मूव कर सकता है। अभी तो बस यही पता है कि यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे है, अब किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है, इसलिए प्लस माइनस लिख रहे हैं। हम मान के चल लेते हैं कि पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है, तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर पार्टिकल यहाँ से इधर की मूव करता, क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस लिख रहे हैं। अभी मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल इधर की ओर मूव करना स्टार्ट किया है, प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अगर इनिशियल कंडीशन आपको क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। इनिशियली क्या है, पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन है, एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना है, प्लस ए है, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बताओ तो जरा मोहित। मोहित बताओ क्या हो गया। मोहित ले, भागना शुरू कर दिया, लोग पूछना शुरू किए तो हेलो यस सर, मिली, a sin ओमेगा पूछना t शुरू कर प्लस दो पाई तो बाई 2। पूछते ही भागना शुरू कर देता है। ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अगर यहाँ पे शुरू किए तो यहाँ पे क्या आ गया आपको, ये जो एंगल आया ये पाई बाई 2 एक्स्ट्रा ऐड आ गया, ठीक है। इक्वेशन बाकी सब क्या है, सेम है। अगर मान लो कि यहां से शुरू करते हैं, ठीक है,
मान लो कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या होता तो अपने लेग स्ट्रीम पे होता या फिर कहीं और होता, मान लो यहाँ पे होता, तो क्या होता, बस ये चीज क्या करेगा, चेंज करेगा, ये चीज क्या करेगा, आपको चेंज करते जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फेज। ठीक है, ये जो पूरा हुआ साइन के साथ जितना भी एंगल आया उसको बोलते हैं हम लोग फेज। ठीक है, यानी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये पूरा क्या आ गया, फेज आ गया। ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग, फेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पाई बाई 2 आया, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा टी प्लस 0। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 या फिर 0 इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल फेज। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 2 क्या हो गया, इनिशियल फेज हो गया, इनिशियल फेज हो गया। और जो टोटल एंगल आएगा, जैसे कि यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 0, ओमेगा टी प्लस 0, ये क्या हो गया, टोटल फेज हो गया। मतलब जैसे कि यहाँ पे भी, यहाँ पे जो फेज की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज। आगे देखेंगे क्या होता है फेज यूज। लेकिन यहाँ पे अगर पार्टिकल का इनिशियल कंडीशन चेंज हो रहा है, इनिशियल कंडीशन अगर चेंज हो रहा है तो इक्वेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इक्वेशन में क्या चेंज हो रहा है, किसी का नाम दिया हुआ इनिशियल फेज, वो चीज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे इन जनरल देखेंगे, ठीक है, अगर जनरल इक्वेशन देखेंगे, इसको जनरलाइज कर ले, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर देखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो क्या आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव। फाइव यहाँ पे कोई भी एंगल हम लोग मान लेते हैं कि फाइव है। फाइव किस पे डिपेंड करेगा, फाइव डिपेंड करेगा कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां से मूव करना स्टार्ट किया है, पार्टिकल कहां से मूव करना स्टार्ट किया है। ये क्या आएगा हमारा, तो इनिशियल फेज आएगा। ये क्या आएगा हमारा, इनिशियल फेज आएगा। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस 5 को, ओमेगा टी प्लस 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग फेज। एंगल भी बोलते हैं फेज एंगल, क्योंकि एंगल है ना, साइन ऑफ जो भी होता है, साइन थीटा तो क्या होता है, थीटा क्या है, एंगल है, इसको बोलेंगे हम लोग फेज एंगल। ठीक है, अब 5 को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इनिशियल फेज एंगल, हम लोग इसको बोलेंगे इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, यहाँ पे जो ओमेगा आएगा, ओमेगा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बस याद रखना सब कुछ क्या क्या नाम है। ओमेगा क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको टाइम पीरियड सब कुछ निकालना आपको। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एम्पलीट्यूड, ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड। ए का मतलब समझ में आता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये तो एम्पलीट्यूड है, मतलब कितना मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। ये हमारा किसी पार्टिकल का जनरल इक्वेशन आएगा। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, पार्टिकल कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोजीशन, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ गया था, ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। आया था कि नहीं आया था, आया था कि नहीं आया था। आप देखोगे नेक्स्ट कंडीशन में बताए थे, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो वेलोसिटी क्या आ गया था, वेलोसिटी आ गया था ए ओमेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा ओमेगा टी पाई बाई 2, पाई बाई 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा था। वेलोसिटी में क्या हो रहा था, पाई बाई 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा था, यानी जितना भी था इनिशियली ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, उसमें पाई बाई 2 क्या करेगा, और ऐड हो जाएगा। जब आप वेलोसिटी लिखते हो तो v इक्वल टू ए इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पोजीशन अगर
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है तो अगर पोजीशन क्या था ए साइन ऑफ ओमेगा टी था तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ से वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। अरे आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। समझने वाली चीजें थोड़ा बताओ। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और यहाँ से अगर एक्सेलरेशन लिखोगे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको वापस से क्या करोगे आप डिफरेंशिएट कर दोगे, वापस इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा ए इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। यह आएगा ना, यह आएगा ना? यस आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? सॉरी, साइन को करेंगे तो कॉस ना आएगा जी। वही तो सर। साइन करेंगे क्या आएगा, साइन करेंगे तो कॉस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस को वापस से करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर तो आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं भी कर लिख सकते सकते थे। अलग से पाई बाय हाँ 2। डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे भी करना है कर लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अरे ये लिखने का मतलब बस बता रहा हूँ, समझो उसका मतलब, ये समझ में आ जाएगा। ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये आपका वेलोसिटी का हो गया। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का, और ये क्या आ गया आपका पोजीशन का आ गया। अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन क्या है 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ग्राफ कैलकुलेट करेंगे जब बनाएंगे 5 इक्वल टू 0 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, प्लॉट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अलग अलग पूरा प्लॉट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम का बना रहा हूँ। ठीक है, टी वर्सेस एक्स। इनिशियल कंडीशन ले लेता हूँ फिलहाल समझने के लिए, 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0, इनिशियल फेज कितना है 0 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ 5 इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है तो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। 5 इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा, इनिशियल कंडीशन क्या है मीन पोजीशन पे है पार्टिकल, वहीं से मोशन क्या किया है स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी के साथ अगर ग्राफ बना दो तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होगा। होगा, साइनसोइडल का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है। यस सर। अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा a cos ऑफ ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा। v इक्वल टू कैसा आएगा, बस डिफरेंशिएट तो करना है ना, साइन को डिफरेंशिएट करना है, cos ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। अगर v वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ बनाए, v वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, एक और समझ लो फिर जिंदगी में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे इसे कुछ पढ़ा रहे हैं। इसे ग्राफ कैसे बनेगा, कहां से स्टार्ट होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा, कॉस का ग्राफ ऐसे ही बनता है। ऐसे बनेगा ना,
ठीक है, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे कैसे बनेगा? अरे बोलो। यस सर। और एक्सेलेरेशन का बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या आएगा? इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, यही होगा ना? होगा? अरे बोलो ना जी, हाँ ना, इतना कंफ्यूज क्या रहता है? ठीक है, कैसा होगा ग्राफ? कहां शुरू होगा? ग्राफ कहां से शुरू होगा? तो ग्राफ इधर शुरू होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलना कि सर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, बताइए जरा थोड़ा सा, नहीं तो मैं मान के चल रहा हूं आपको ग्राफ आता है प्लॉट करना। तो माइनस साइन ओमेगा टी, बेसिकली के इंटू माइनस के इंटू साइन ओमेगा टी कुछ ऐसा रहे, या फिर ए इक्वल टू मान लेते हैं कि -3 साइन थीटा रहे, साइन थीटा रहे, तो कैसा ग्राफ आएगा? तो नीचे क्यों आएगा ना? नीचे क्यों आएगा? नहीं आएगा। अगर किसी को ग्राफ समझने में दिक्कत हो कैसे बना रहे हैं तो बोलेंगे, एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ इस ग्राफ आपको बताया गया है। साइनसोइडल ग्राफ कैसे बनता है, साइन थीटा ग्राफ ऐसे बनता है, कॉस का ऐसे बनता है। अगर माइनस साइन थीटा है तो नीचे से शुरू होगा, इसका जो उल्टा हो जाएगा ना, जितना x इक्वल टू 0 पे वैल्यू होगा वहां पे x इक्वल टू 0 रहेगा। पाई/2 पे क्या होता है? अगर 1 है यहाँ पे पाई/2 पे क्या होगा? -1 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। Yes, sir. अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका उल्टा कर देंगे, बस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, वही की है। ठीक है, अब देखो जब इनिशियल फेज x इक्वल टू 0 था, यानी t इक्वल टू 0 पे था, पोजीशन अगर यहाँ पे था, तो वेलोसिटी का जो फेज है कितना है? इससे पाई/2 क्या कर रहा है? यानी देखो a अपने मैक्सिमम कब आया? ये अपने मैक्सिमम पाया जब पाई/2 हो गया, ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो गया? पाई/2 हो गया। तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी हो गया 0। वेलोसिटी क्या हो गया? 0। वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, Yes, sir. क्या है ना? आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. हेलो। तो इसमें आप देखोगे कि अगर पार्टिकल x इक्वल टू टी, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे था पार्टिकल, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या था? मैक्सिमम था। उस टाइम वेलोसिटी क्या था? मैक्सिमम था। यानी देखो कितना का डिफरेंस है। अगर ये x इक्वल टू पाई/2 पे आता, x इक्वल टू पाई/2 पे आता, उसमें वेलोसिटी कितना होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, यानी जब पोजीशन मैक्सिमम है, पोजीशन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या है? 0 है। वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर मान लो कि पोजीशन अभी 0 हुआ है, पोजीशन 0 पे वेलोसिटी क्या है? पाई/2 डिस्टेंस आगे है। ठीक है, यानी जहां पे ए 0 हुआ है, जहां पे x इक्वल टू 0 हुआ है, वेलोसिटी क्या होगा? तो पाई/2 टाइम के बाद क्या होगा? यानी ओमेगा टी इक्वल टू पाई/2 फेज के बाद क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा। देखो अभी क्या है? इस टाइम पे x 0 है, लेकिन v क्या आएगा? तो पाई/2 ओमेगा टी इक्वल टू पाई/2 के बाद होगा। ये v 0 कब होगा? तो पाई/2 के बाद होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो x अगर मैक्सिमम है, x अगर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? तो पाई/2 डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी ये तो क्या मैग्नीट्यूड देखो तो मैक्सिमम है ना, यानी अभी देखो x मैक्सिमम है तो पाई/2 के बाद v क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे x अगर 0 है तो v क्या होगा? पाई/2 के बाद क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, पाई/2 के बाद क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है तो वेलोसिटी क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। लैग या लीड का मतलब क्या होता है इसको समझो। लैग या लीड का मतलब जैसे कि अभी x क्या हुआ है? 0 हुआ है, तो v क्या होगा? पाई/2 के बाद 0 होगा। वेलोसिटी क्या होगा? पाई/2 के बाद क्या होगा? 0 होगा। अगर x अभी मैक्सिमम है,
तो वेलोसिटी क्या होगा, पाई बाय 2 के बाद मैक्सिमम होगा, यानी वेलोसिटी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यानी जैसे कि मान लो कि आप एक आदमी दूसरे आदमी को चेस कर रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को चेस कर रहा है। लैग और लीड का मतलब समझो क्या होता है, खूब यूज करेंगे यहाँ पे लैग लीड। मान लो कि आप एक पार्टिकल यहाँ से ए से बी जा रहा है, ठीक है, मूव करना शुरू किया। अब मान लो कि ये पॉइंट बीच में सी है, ठीक है, अभी एक ये जो पार्टिकल है यहाँ से जो मूव करना शुरू किया था बंदा, अभी इसको क्रॉस किया है, लेकिन ठीक है इस पॉइंट को दूसरा बंदा मान लो कि 2 सेकंड के बाद क्रॉस करता है, 2 सेकंड के बाद क्रॉस करता है, क्या करोगे, ये लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, क्या बोलोगे, लैग हो रहा है, क्या बोलोगे, लैग कर रहा है। जो सेकंड पर्सन है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन से 2 सेकंड से लैग कर रहा है। यही बोलते हैं ना कि जहां पे अभी फर्स्ट पर्सन था 2 सेकंड के बाद सेकंड पर्सन पहुंचेगा, ठीक है, 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, सेकंड पर्सन पहुंचेगा। यहाँ भी क्या है, जिस पोजीशन पे एक्स है, जिस पोजीशन पे एक्स है, वी क्या करेगा, तो पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा, उस पोजीशन पे आएगा, पाई बाय 2 के बाद क्या करेगा, उस पोजीशन पे आएगा। आया कि नहीं आएगा, आएगा। अरे बोलो, हेलो हेलो हेलो, अरे क्या हो गया तुम लोग को, आवाज नहीं जा रहा है तो बताओ, आ रहा है तब भी बताओ, ऐसे हाँ सर। ऐसे बिल्कुल चुप मत हो जाओ, क्योंकि चीज समझा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी वेलोसिटी क्या करेगा, तो बेसिकली वेलोसिटी क्या करेगा, लैग करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को लैग करेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। पाई बाय 2 से क्या करेगा, वेलोसिटी लैग करेगा, ठीक है। अगर एक्सेलेरेशन का देखोगे बात, एक्सेलेरेशन का अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि जब x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 था, उस टाइम पे ये देखो, ये 0 तो है, 0 तो है, लेकिन देखो ऐसे आप x इक्वल टू पाई बाय 2 बोलोगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सेलेरेशन क्या है, माइनस है, एक्सेलेरेशन क्या है, माइनस, माइनस मैक्सिमम पे है, ठीक है, ये क्या होगा, माइनस मैक्सिमम पे होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि देखो ये कितना देर के बाद आएगा माइनस, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो एक्सेशन नेगेटिव क्या आ गया, पहले ही आ गया, एक्सेशन नेगेटिव क्या आ गया, पहले ही आ गया, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट पहुंचने के लिए इसको अभी कितना पाई डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा, पाई डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर एक्सेशन से देखोगे, एक्सेशन से अगर एक्सेशन यहाँ पे माइनस में नेगेटिव में मैक्सिमम है, तो पोजीशन कब होगा मैक्सिमम, तो पाई बाय 2 के बाद आएगा, सॉरी पाई एंगल के बाद पोजीशन क्या आएगा, सेम कंडीशन में आएगा जहां पे अभी ए है, ए इक्वल टू क्या है, तो नेगेटिव में है ना अभी। अगर आप देखोगे सब मान लो एक ही ग्राफ है, सब मान लो कि एक ही ग्राफ है, अभी जो एक्सेशन यहाँ पे है इस कंडीशन में, इस पोजीशन में एक्स कब आएगा, तो पाई बाय के बाद आएगा, पाई एंगल के बाद आएगा। जो अभी यहाँ पे एक्स ए है, जहाँ पे अभी ए है, ऐसा पोजीशन में एक्स कब आएगा, तो पाई एंगल के बाद यहाँ पे आएगा, पाई एंगल के बाद आएगा। या फिर बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक्सेशन अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या आएगा, तो पाई बाय 2 के बाद आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, पाई बाय 2 के बाद आएगा, और पोजीशन क्या आएगा, तो पाई के बाद आएगा, पोजीशन क्या आएगा, पाई के बाद आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, तो एक्सेशन से लैग कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, एक्सेशन से लैग कर रहा है। ये बात बोल सकते हैं। अभी देखो एक्सेशन क्या है, अभी माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया है, अभी क्या चला गया है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला गया है, लेकिन वेलोसिटी कब आएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो पाई बाय 2 के बाद आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आएगा, पाई बाय 2 के बाद आएगा, और एक्स कब आएगा, तो पाई के बाद आएगा, एक्स क्या आएगा, पाई के बाद आएगा। तो इसे बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, तो वेलोसिटी से पाई बाय 2 लीड कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है एक्सेलेरेशन से पाई बाय 2 लैग कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है।
ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, ऐसा बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी π/2 से लैग कर रहा है, बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव पे आ गया ना, यस सर। पहले नेगेटिव आ गया। अब वेलोसिटी कितनी देर के बाद आएगा, तो π/2 के बाद नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो π/2 से लैग कर रहा है, π/2 से लैग कर रहा है, यस सर। π/2 से लैग कर रहा है। या फिर वो, अब इसमें देखोगे पोजीशन को देखोगे तो क्या आएगा, पोजीशन तो और पाई के बाद आएगा, पाई के बाद आएगा इस कंडीशन पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोजीशन है एक्सेशन से पाई क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, पाई क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, पाई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पाई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी से एक्सेशन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए से बी पीछे चल रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि बी से ए क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, बात तो सारा में सेम ही है ना। यस यहाँ सर। पे मान लो ए आगे चल रहा था, फर्स्ट पर्सन आगे चल रहा था, आप ऐसे ही बोल सकते हो ना, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से 2 सेकंड लैग चल रहा है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से 2 सेकंड का पीछे चल रहा है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन से 2 सेकंड आगे चल रहा है, बात तो सेम ही चीज बोल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो सेकंड पर्सन क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो फर्स्ट पर्सन क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। दोनों बात क्या है, सेम ही चीज है ना, बस आपने रेफरेंस क्या किया है, चेंज किया है। तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या है, π/2 से आगे है, या फिर बोल सकते हो कि ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को देखोगे तो क्या करेगा, ये π/2 से पीछे है। बात समझ में आ रहा है, ये बहुत छोटा सा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, ठीक है, कि वेलोसिटी ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय π/2, या फिर बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लैग वेलोसिटी बाय π/2 बोल सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, कुछ रिस्पांस नहीं देते ना, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा उस तरह से, जैसे फर्स्ट क्लास में एकदम धड़ल्ले से पढ़ाऊंगा, नहीं पूछूंगा तुम लोग से, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, पल्ले नहीं चलेगा, फिर भागता फिरोगे डॉट लेने के लिए। बात समझ में आ रहा है, यस सर। नहीं आ रहा तब भी बोलो, आ रहा है तब भी बोलो, दोनों कंडीशन में बोलना जरूरी है, बोलोगे तभी तो समझेंगे। या वेलोसिटी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी लीड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को बाय π/2, ठीक है। अगर 60% भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। ये सब पहला दूसरा वाला लेक्चर, जो पहला दूसरा क्लास में जो लेक्चर होता है, ये पूरे थ्रू आउट द जब पढ़ाएंगे सिलेबस, तो उसमें क्या होगा, टॉपिक पढ़ाएंगे तो हर बार कवर होते जाएगा। अगर 60-70% समझ में आ रहा है तो बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इतना बार इसको बोलेंगे, बताएंगे कि समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल वेलोसिटी क्या करेगा, लीड डिस्प्लेसमेंट बाय π/2, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट लैग वेलोसिटी बाय π/2। सेम कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन लीड वेलोसिटी। वेरी गुड, ऐसे रिस्पॉन्स किया करो, बाय π/2, एक्सेलरेशन लीड वेलोसिटी बाय π/2। या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी लैग एक्सेलरेशन बाय π/2। वेलोसिटी लैग एक्सेलरेशन बाय π/2, सेम बात है। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है लीड्स डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट बाय पाई, एक्सेलरेशन क्या करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट से पाई आगे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट से, या आप ही बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लैग कर रहा है एक्सेलरेशन से, कितना एंगल से, तो बाई पाई। पाई से। पाई। समझ में आ रही है चीज? फिर से समझेंगे क्या हुआ, क्या हो रहा है लैग लीड कहने का मतलब, ये पार्ट को क्या कर रहा था, यहां से स्टीम करना शुरू किया है, t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू क्या है, 0 है, ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल, ठीक है, यहां से मान लो इधर के मूव करना शुरू किया है, यहाँ से इधर के मूव करना शुरू किया है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू मैक्सिमम होगा, v इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम होगा a इंटू ओमेगा, और एक्सेलरेशन इक्वल टू देखोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे तो 0 होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे देखोगे आगे बढ़ना शुरू करो, अगर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करोगे, एक्सेलरेशन क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा, कि नहीं होगा? यस सर। जब वेलोसिटी आप, जब पोजीशन आपका 0 है, पोजीशन आपका 0, तो वेलोसिटी ऑलरेडी क्या है, मैक्सिमम है, यानी वेलोसिटी क्या कर रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि वेलोसिटी 0 कब होगा, वेलोसिटी 0 कब होगा, जब ये x कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, x क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, x इक्वल टू जब प्लस a होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a इंटू ओमेगा स्क्वायर, a इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यानी जब x मैक्सिमम हुआ, वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में था सब जगह। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए था, वेलोसिटी जहां पे 0 होना चाहिए था, मतलब उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी वापस समझो, जहां पे पहले एक्सेलरेशन सॉरी पोजीशन 0 था, तो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, यानी पोजीशन क्या होगा, तो पाई बाई 2, ये वाला क्या होगा, पाई बाई 2, इसको अगर फेज में देखोगे क्या आएगा, पहले ही समझो, पहले समझो फेज, थोड़ा समझो, आगे भी वापस करेंगे फेज हम लोग, ठीक है, वापस से करेंगे हम लोग फेज, पूरा डिस्कशन करेंगे फेज के बारे में। अभी देखो कि जब आपने इनिशियल कंडीशन 0 लिया था, इनिशियल कंडीशन 0 बोलने मतलब x इक्वल टू 0 पे जब लिया, इनिशियल कंडीशन लिया था, इनिशियल फेज कितना आया था, 0 आया था, इनिशियल फेज कितना आया था, 0 आया था। जब आप इनिशियल कंडीशन यहाँ पे लोगे, तो इनिशियल फेज कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ से इधर के मूव करना शुरू किया था तब, ठीक है, अगर पार्टिकल मान लो इधर से इधर के मूव करना शुरू करता, ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो कि यहाँ से मूव करते करते पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो इनिशियल कंडीशन अगर ये है, तो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, पार्टिकल इधर के मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल यहाँ पे होता और इधर के मूव करना शुरू करता, उस कंडीशन में देखना फेज कितना आएगा, तो आएगा पाई के बराबर, फेज कितना आएगा, पाई के बराबर। अगर आप लेफ्ट स्ट्रीम लेते, ठीक है, अगर आप लेफ्ट स्ट्रीम लेते, वापस हम डिस्कस करेंगे 1 या 2 क्लास के बाद, ठीक है, जब आप लेफ्ट स्ट्रीम लेते और यहाँ से शुरू करते, पार्टिकल मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ से मूव करना शुरू किया है, ठीक है, यहाँ से मूव करना शुरू किया, देखना आपको इनिशियल जो फेज आएगा वो कितना आएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। आप इक्वेशन में करके सॉल्व करके देखना, जो स्टार्टिंग इक्वेशन बताया था ना, यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे थे, अगर आप देखना कि यहाँ पे आप लो, यहाँ पे आप लो और पार्टिकल क्या करे, यहाँ से इधर के मूव करना शुरू करे, उस कंडीशन में देखना यहाँ पे जो आ रहा था आपको ओमेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 जो आ रहा था, वो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। ये सब करके देखना, हम लोग आगे भी करेंगे, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लेते पार्टिकल ओरिजिन पे है, लेकिन इधर की जगह पे इधर के मूव करना शुरू किया है, इधर की जगह पे इधर के मूव करना शुरू किया है, तो यहाँ से आपको पाई आ जाता, ठीक है। ये जो आप लिख रहे थे इक्वेशन ऊपर में, चलो ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस ओमेगा टी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम प्लस लेके चल रहे हैं ना, आप क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ ओमेगा टी। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका, नेगेटिव डायरेक्शन होता, तो क्या आता, माइनस ऑफ
ओमेगा टी आ जाता, तो वहां से पुट करते तो क्या आता, पाई आ जाता यहाँ से। तो फिलहाल के लिए से याद रखोगे कि जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा था 0, ठीक है, यहाँ पे गया तो π/2 वापस 0, मतलब यहाँ से इधर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ के बाद अगर इधर की ओर मूव कर रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा, π/2 से वापस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगेन π/2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3π/2, और जब वापस यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा ये कितना हो जाएगा 3π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा 2π, या फिर 0 बोल दो, और यहाँ पे जाओगे तो फिर अगेन कितना हो जाएगा, तो 2π प्लस π/2 प्लस π/2, 2π प्लस कितना हो जाएगा π/2। फिर यहाँ से नीचे आके लाओगे, ये क्या होगा, अगेन π/2 क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अगेन π/2 क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप उस इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करके देखना, लिमिट पुट करके देखना, ऐसा ही आएगा, ठीक है। हमको पता है, हमने कर रखा है, आप भी करोगे आपको भी पता चल जाएगा, इतना ही आएगा इस तरह से। अगर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाता है तो फेज एंगल कितना चेंज आता है, π/2 का चेंज आता है, π/2 का चेंज आता है। तो क्या देखोगे आप यहाँ से कि पार्टिकल जब अपने मेन पोजीशन पे था तो वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम पे था, वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम पे था, यानी पोजीशन कब होगा मैक्सिमम, तो π/2 डिस्टेंस के बाद होगा, π/2 एंगल के बाद होगा, यानी वेलोसिटी क्या कर रहा है, π/2 से लीड कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, π/2 से लीड कर रहा है, ठीक है। और इस केस में देखोगे एक्सेलेरेशन क्या होगा, अगर इधर के मूव कर रहा है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। तो ये इस कंडीशन में पार्टिकल कब पहुंचेगा, इस कंडीशन में पार्टिकल क्या बनेगा, तो पाई एंगल ट्रेवल करने के बाद पहुंचेगा, पाई एंगल ट्रेवल करने के बाद पहुंचेगा, जब एक्सेलेरेशन, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, पार्टिकल की पोजीशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो एक्सेलेरेशन जिस कंडीशन में है अभी, जिस एंगल में है एक्सेलेरेशन, ठीक है, उस एंगल में पोजीशन कब आएगा, तो पाई एंगल के बाद आएगा। यानी एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये बात समझ में आता है, लीड लैग का मतलब समझ में आया, यस सर। कभी मत बोलना लीड का मतलब क्या है, लैग का मतलब क्या है, ठीक है। कहने का मतलब बस अगर लीड कर रहा है तो अगर एक्स लीड कर रहा है, अगर आपसे बोल दे कि एक्स लीड कर रहा है वी से, सपोज दैट, ये अभी तो उल्टा बोल रहे हैं ना हम लोग कि एक्स लीड कर रहा है वी से, अभी तो तुम क्या पढ़ रहे थे, वी लीड कर रहा है एक्स से। अगर कोई बोल दे कि एक्स ही लीड कर रहा है वी से, वेलोसिटी से लीड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे अभी वेलोसिटी है, जहां पे मतलब वी, अगर बोले कि एक्स लीड कर रहा है, एक्स लीड कर रहा है वी से, यानी जहां पे अभी एक्स है, वी क्या आएगा, π/2 डिस्टेंस के बाद आएगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। जो लीड करेगा वो पहले पहुंच जाएगा और जो लैग कर रहा है वो बाद में आएगा। अगर एक्स लीड कर रहा है, एक्स जहां पे होगा अभी वेलोसिटी क्या करेगा, उतना डिस्टेंस के बाद वहां पे पहुंचेगा, जो लीड कर रहा होगा, ठीक है, उसको पहुंचने में बाकी को ज्यादा टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। लीड लैग का मतलब, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे, ये जो लिख रहे थे हम लोग, ये बात अब समझ में आ गया होगा कि v = a sin of omega t प्लस पाई क्यों लिखे। यहाँ भी देखना, जब आपने क्या किया, जब आपने इनिशियल कंडीशन एक्सट्रीम पोजीशन लिखा, इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन लिखा, तो आपको क्या आया, x = a sin of omega t प्लस π/2 आना भी चाहिए था। इनिशियल फेज कितना होता, π/2, इनिशियल फेज कितना होता, π/2। यहाँ से अगर मान लो कि डायरेक्टली आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और इधर की ओर मूव करना स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से इधर की ओर मूव करना किया है, तो बताओ तुझे इसका इक्वेशन क्या आएगा, आप क्या डायरेक्ट लिखोगे, a = a sin of omega t प्लस इनिशियल फेज कितना पुट कर देंगे यहाँ पे, 3π/2, 3π/2। जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है और इधर की ओर मूव करना शुरू किया, यहाँ से क्या पुट कर देंगे, x = a sin of omega t प्लस 5 लिखते थे, 5 क्या हमारा इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, 0 कब लिखेंगे, जब इधर के मूव करना स्टार्ट किया है, मूव करना किधर स्टार्ट किया है, नेगेटिव डायरेक्शन में ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन मूव करे कब, पाई के बाद, पाई के बाद। जब यहाँ से इधर के मूव किया है तो 0, ठीक है, a फिर π/2, फिर यहाँ पे आएगा तो पाई, यहाँ पे आ जाएगा तो 3π/2, ठीक है, यहाँ से इधर पे जाएगा तो वापस से कितना जाएगा, 2π। 0 लिखे, 2π लिखे, बात तो बराबर ही है, 4π लिखे, 6π लिखे, 8π लिखे, 10π लिखे, ठीक है। किसी भी थीटा प्लस 2π करते तो क्या आता है, सेमी एंगल आता है ना,
यस थीटा, मान लो कि थीटा है, थीटा प्लस 2 पाई करेंगे तो वापस यहीं पे आ जाएंगे ना, तो 2 पाई Yes. ऐड करते जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 पाई ऐड कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है बस रिपीट हो रहा है चीजें, ठीक है। तो ये मान लो कि पार्टिकल अगर जैसे बोल दे कि यहाँ पे इधर के मूव कर 3 पाई 2 हो गया, सेम उस तरह से हो जाएगा। तो अगर आपको वेलोसिटी लिखना है तो बोल दे डायरेक्टली कि मान लो पार्टिकल यहाँ पे है और इधर के मूव करना शुरू किया है, इसका वेलोसिटी का फंक्शन क्या आएगा, अब v इक्वल टू लिखोगे a इंटू ओमेगा साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस, ठीक है, इसका क्या आता फेज, इसका फेज आता आपको 3 पाई 2, अगर पोजिशन का देखते तो पोजिशन का देखते कितना आता 3 पाई 2, लेकिन वेलोसिटी क्या करता है, तो वेलोसिटी लीड करता है कितना से, पाई 2 से, इसमें पाई 2 क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, वेलोसिटी के लिए पाई 2 क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर ठीक है। अगर इसी डायग्राम को ऐसे मान लो वेलोसिटी के लिए हम बनाए, ठीक है, इसी डायग्राम को अगर वेलोसिटी के लिए बनाए तो वेलोसिटी के लिए जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी का फेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी का फेज आ जाएगा पाई 2, ठीक है। जब पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पहुंच जाएगा तो इसका फेज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई, यहाँ पे आएगा तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पाई 2, और यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। आप देख भी सकते थे, यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखेंगे, a इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, इस दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई। इसी का इक्वेशन लिख रहे थे ना कि जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो इसका पोजीशन क्या होगा, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी कितना आएगा, इससे पाई 2 फेज क्या आएगा, आगे आएगा, आना भी चाहिए था, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई होगा। सेम तरह से अगर एक्सेलरेशन के लिए लिखोगे फेज, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई 2, वापस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस पाई 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई 2। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, सर आ नहीं रहा आ है। रहा। आगे सर अगर एक्सेशन का लिखोगे यहाँ पे तो क्या आता है, एक्सेशन इक्वल टू a इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई 2 जाता। इसी पॉइंट के लिए लिखते हैं, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उस केस के लिए क्या होता, उस केस के लिए एक्स स्क्वायर क्या होता, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई 2, फटाक से लिख देंगे तो 3 पाई 2। कहाँ से, कंडीशन अब क्या है, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है लेफ्ट एक्सट्रीम से, लेफ्ट एक्सट्रीम से कर रहा है, आप वहां से लिमिट पुट करके देख सकते हो, लिमिट पुट करके देखना, यही इक्वेशन आएगा, यही इक्वेशन आएगा, ठीक है। जब लेफ्ट एक्सट्रीम से तो क्या हो गया, तो जब t इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू कितना है -a है, पुट करके देखना ऐसा ही इक्वेशन आएगा, और x पता चल गया तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v आ जाएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते थे, इसका फेज कितना हो जाएगा v का, तो पाई 2 हो जाएगा, सॉरी 2 पाई हो जाएगा ना इसका फेज, तो डायरेक्टली लिख सकते थे a इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या था, जनरल इक्वेशन होता है x इक्वल टू a साइन ऑफ, ठीक है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई। अगर इनिशियल फेज पता हो, ठीक है, आप किसी पॉइंट से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है आप डायरेक्टली ले सकते हैं। सेम हमने बोला था, अगर इनिशियल पता हो v इक्वल टू क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है a इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई 2 प्लस पाई 2। अगर आपको इनिशियल पता हो, इनिशियल फेज पता हो, ठीक है, तो अगर पोजीशन का पता हो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा, ओमेगा टी 5 प्लस पाई 2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए इनिशियल फेज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि a इंटू ओमेगा, आप अच्छे से इसको नोट करोगे, मैं टाइम दे रहा हूँ नोट करने के लिए, a इंटू ओमेगा टी प्लस अल्फा भी लिख सकते थे, जहां पे अल्फा क्या हो जाता है, इनिशियल फेज हो जाता है, अल्फा कितना हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा।
आप इस डायग्राम को अच्छे से नोट करोगे सही से। पहले ये लिख लियो, ये प्लॉट बना लियो, प्लॉट बनाओ, इसको एक बार पढ़ो और समझो। इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ो और समझो। टाइम हो गया जी, यस पहले बोलना चाहिए था। बहुत देर पहले। इसको एक बार नोट करो, ठीक है। मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से नोट करना, इसको समझ के आना। नेक्स्ट क्लास में वापस से हम इस चीज को कवर अप करेंगे, फिर इस पे आगे बढ़ेंगे, इसको न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको ध्यान से एक बार पढ़ के आना, ठीक है। चीजों को अच्छे से एक बार थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक रीडिंग मार के आना। और कल छुट्टी है तुम लोगों का, पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू सर। सर सेम टू। Same to you, sir. और होमवर्क मत दीजिएगा सर। क्लास लगा सकते हैं क्या? नहीं ठीक है, नहीं, नहीं एक दिन रहने तो दो, रहने छुट्टी दो। दीजिए। हाँ, रिपब्लिक डे ठीक है, रहने दो आराम से। हो सकता है कि इस सैटरडे को हम लगाएंगे क्लास, आप लोग का बुकलेट का सर डिस्कशन। सर नहीं लगाएंगे हम। नहीं सर, इस बार के रूटीन में आपका एक क्लास हाईलाइटेड है, उस पे क्या करना है? आप लोग कुछ नहीं करना है, वो बी वालों के लिए है। ओह आप लोगों को चिल मारना है, जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। बाकी बी वालों के लिए दिक्कत है हाईलाइटेड में। उन लोगों के साथ कॉमन चल रहा है तुम्हारे साथ। सर पहले चलो। सप्ताह में दो दो क्लास होता था सर, अब तीन तीन क्लास। हाँ तो